So hey, hi guys. My name is Aryan and I will be teaching you FRBM Act in very simplest term possible. ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वेदर यू आर गिविंग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। दिस कैन कम एनी टाइम इन योर प्रीलिम्स। तो इसको तो अच्छे से पढ़ लिया करो गाइस, ठीक है। तो मैं आपको वेरी सिंपलेस्ट टर्म में बताता हूँ कि होती क्या है ये एफआरबीएम एक्ट, ठीक है। ये 2003 में आई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राइट। सो इसमें आपको नाम से समझ आ रहा है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल मतलब क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन, राइट, एक्सपेंडिचर और रिसीट से रिलेटेड होगा, इतना तो पता हमें चल रहा है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। और बजट मैनेजमेंट, बजट्स को मैनेज करना समझ आ रहा है। तो देखो इसमें क्या हुआ था ना, मेनली इसमें बहुत सारी कुछ कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बहुत इजी में मैं बताता हूँ। तो इस एक्ट में क्या बोला गया था ना, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ आर जीडीपी, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इतना बता देता हूँ। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर जो होती है ना हमारी, जो भी खर्च हम करते हैं, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट है। सो जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना, और गवर्नमेंट की जो अर्निंग है, तो देखो गवर्नमेंट अगर खर्च कर रही है तो अर्निंग तो गवर्नमेंट की कुछ है, बट अर्निंग कम होती है हमेशा। दैट्स व्हाई दिस इज कैलकुलेटेड इन डेफिसिट एंड इन दिस टर्म वी से दिस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। बट उसमें कुछ बोरोविंग भी होती है, तो बोरोविंग को जब माइनस कर दोगे ना आप, तो वो आपकी फिस्कल डेफिसिट आती है, ठीक है। तो इस एक्ट में बोला गया था कि गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम करना होगा, ठीक है। कितना करना होगा, आपको रिड्यूस करके इसको 3% ऑफ आर जीडीपी लाना होगा, ठीक है। तो करेंटली आप लोग जानते हो क्या है, देखो करेंटली ये क्या है ना, फिस्कल डेफिसिट हमारी 4.3% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 17 लाख करोड़ है, ठीक है। करेंटली 17 लाख, 1 सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा भाई टाइप, 17 लाख करोड़, राइट। इट्स 17 लाख करोड़ करेंटली, विच इज अप्रोक्सीमेटली, आप लोग देखो परसेंटेज में याद रखो, नो वन कैन रिमेंबर इन एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, बिकॉज ये बहुत फ्लक्चुएट करती है। ऑब्वियसली परसेंटेज ऑल्सो फ्लक्चुएट अलॉट, बट दैट इज स्टिल ओके वो फिर भी वैलिड है। तो देखो ये क्या है ना, हमारी करेंटली 4.3% ऑफ आर जीडीपी है। देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए ना, क्योंकि आपको याद रह जाएगा ये देखते देखते, विच इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, यू आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4.3 है। इस एक्ट में बोला गया था कि फिस्कल डेफिसिट को हमें 3% ऑफ जीडीपी लेके आना होगा। तो इससे क्या होगा ना, देखो फिस्कल डेफिसिट हमारी कम रहेगी, गवर्नमेंट पे डेट कम है, राइट, गवर्नमेंट बोरो कम कर रही है, तो ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए ये 3% बोला गया था, विच इज करेंटली 4.3%, तो ठीक है, ओके ओके, राइट। सो ये हो गया आपका। एंड सेकंड में क्या बोला गया था, गवर्नमेंट शुड इंडेवियर, ठीक है, इंडेवियर टू रिड्यूस द डेट। गवर्नमेंट को अपनी जो डेट है ना उसको कम करना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट पे कितनी डेट है आपको पता है, किसी को पता है गवर्नमेंट पे डेट कितनी है करेंटली? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दो टर्म आती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। इंडिविजुअली पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या बोला गया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इतनी होनी चाहिए, और सेकंड में आपका था जनरल गवर्नमेंट डेट शुड बी 60%, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेट क्या है, जनरल गवर्नमेंट डेट क्या है? कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेट होनी चाहिए 40% ऑफ आवर जीडीपी, ठीक है। और जनरल गवर्नमेंट में क्या आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आएगी 40%, ठीक है। इसके साथ साथ कंबाइंड स्टेट, जितनी भी हमारी स्टेट है ना, देखो इसमें लिख दूं क्या मैं, देखो फर्स्ट वाला तो आएगा, ठीक है, प्लस कंबाइंड स्टेट डेट, ठीक है। स्टेट पे भी तो डेट होती है ना, तो ये टोटल मिला के इसको हम लोग जनरल टर्म, जनरल गवर्नमेंट डेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 60% होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा अभी कि करेंटली हमारा है क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। तो देखो, करेंटली दिस इज 197 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली। आपको ऑब्वियसली नंबर नहीं याद रखना है। इट इज करेंटली 56% ऑफ आर जीडीपी, भाई बहुत ज्यादा है, देख रहे हो। इट इज करेंटली 56% ऑफ जीडीपी। 56% है, ये 40% होना चाहिए, बट ये 56% है, विच इज क्वाइट बैड। एंड ये आपके स्टेट पे कितना है अभी, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 25.5 लाख, सॉरी 25.5% ऑफ जीडीपी है, ठीक है, स्टेट पे। तो ये कंबाइन क्या हो जाता है ना अभी हमारा, कंबाइन हमारा हमारा जनरल कंबाइन नहीं, हम जनरली बोलते हैं इसको, ठीक है, जनरल गवर्नमेंट डेट,
करंट। तो ये हमारा टोटल ऐड होके पता है कितना हो जाता है? 56% एंड 25.5%, दिस कम्स अप्रोक्सीमेटली 81.5% ऑफ आवर जीडीपी। कितना खराब है देख रहे हो? हमें होना चाहिए 60% और ये 81.5% है, विच इज क्वाइट बैड। ठीक है, तो हमें ये करना है, इसमें ये बोला गया था। तो ये सिंपल है, ये आपने देख लिया। अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो आप कमेंट करना, मैं इसको आपको इजी में बताऊंगा। ऐसे बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो तीसरा पॉइंट क्या आता है? गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोवाइड एडिशनल गारंटी ऑफ मोर देन 0.5% ऑफ जीडीपी इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया कि 0.5% से ज्यादा जीडीपी, 0.5% से ज्यादा गवर्नमेंट को गारंटी नहीं देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बाहर से बोरो नहीं कर सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट कांट बोरो ग्लोबली, राइट, बट सेंटर कैन बोरो। बट स्टेट को अगर पैसों की अर्जेंट नीड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ गारंटर, राइट। तो इसमें यही बोला गया है कि आपको गारंटी भी उतना ही देना है। गारंटी आपको कितना देना है? 0.5% मैक्सिमम, ठीक है। 0.5% से ज्यादा आपको गारंटी नहीं देना है। इन रिसेंट देखो सेंटर ने गारंटी दिया जापान, सॉरी, बुलेट ट्रेन को इंडिया में लाने के लिए, जो प्रोजेक्ट है योर वेस्ट बंगाल एंड यूपी, ठीक है, सिलीगुड़ी टू कोई कनेक्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो उसको। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया कि हाँ ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग फंड कर दो, ठीक है। तो यही बोला गया है, 0.5% से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो हमारी जीडीपी करेंटली क्या है आपको पता है? ऑब्वियसली पता होगा, वीडियो अगर देख रहे हो तो। ठीक है, दिस इज करेंटली 393 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखो फ्लक्चुएट थोड़ी हो रही है बिकॉज रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अ लॉट, तो एग्जैक्ट फिगर पे मत जाओ। तो ठीक है, 395 लाख करोड़, 397 लाख करोड़ यही हो रही है, ठीक है। तो इसका 1% क्या हो जाएगा? देखो 3.93 हो जाएगा लाख करोड़, ठीक है। और इसका भी हाफ, इसको बाई टू कर दो, ठीक है। तो इतना आपको होना चाहिए, राइट। इतना आप गारंटी दे सकते हो। चलो, ये हमने देख लिया कि क्या क्या है एफआरबीएम एक्ट में। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या आता है? गवर्नमेंट में डेविएट फ्रॉम अबव टारगेट। गवर्नमेंट में डेविएट फ्रॉम अबव टारगेट इन केस ऑफ दिस। देखो 5 पॉइंट है भाई, जिसमें गवर्नमेंट चाहे तो इसके अलावा भी जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन डू एक्सेप्ट दिस। अच्छा, तो आप लोग बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस विल व्हाट? दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्शंस, राइट। दिस विल कॉल्ड एज एक्सेप्शंस, ओके। ये एक्सेप्शंस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, आपको दो तीन पॉइंट्स मिल दिया जाएगा एंड उसमें लिखा जाएगा गवर्नमेंट में, इन विच केस गवर्नमेंट में डेविएट फ्रॉम अबव टारगेट विच इज मेंशन्ड इन एफआरबीएम एक्ट। तो आपको यहाँ पे चार पांच पॉइंट रहेगा, तो आप लोग ये इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो मैं इसको आपको सिंपल में बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट है तो वॉर। देखो भाई, वॉर अगर हो जाए तो गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा। ये आपका जो भी पॉइंट्स है, 0.5% से ज्यादा आप दे सकते हो। फिजिकल डेफिसिट भी आपका बढ़ सकता है, ठीक है, अभी भी ज्यादा है। तो वॉर एक केस हो सकता है। फिर नेचुरल कैलामिटी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल कैलामिटी इज नथिंग बट नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। एंड नेचुरल डिजास्टर इज व्हाट? दिस इज सिंपली बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है। बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल जो भी है वो नेचुरल कैलामिटी उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। थर्ड है कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन आउटपुट एंड फार्मर इनकम। अब भाई कोई नेचुरल डिजास्टर का ही पार्ट हो गया ये। एग्रीकल्चर अगर मानो सूख गई, कुछ भी हो गया, तो इसमें भी आप डेविएट कर सकते हो, ठीक है। रियल आउटपुट इन एनी क्वार्टर डिक्लाइनिंग मोर देन 3% एज कंपेयर टू एवरेज ऑफ पास्ट 4 consecutive क्वार्टर्स। कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं इसको सिंपल में बताता हूँ, ठीक है। सपोज लास्ट फोर, देखो रियल आउटपुट का मतलब क्या होता है आपको पता है? वो बताओ क्या होगा रियल आउटपुट? भाई कुछ नहीं है रियल आउटपुट, इट इज जस्ट योर जीडीपी, ठीक है। रियल आउटपुट का मतलब होता है जीडीपी, ठीक है। तो ये आपका क्वार्टरली काउंट होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो लास्ट 4 consecutive क्वार्टर्स का मानो जीडीपी है 6.3, 6.4%, 6.5, ऐसा ही, ठीक है। एवरेज आ रहा है उसका 6.5%, ठीक है। लास्ट फोर, ये इसका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट 6.4%, 5% आया। और अभी करेंटली, अभी जिसमें कैलकुलेट हुआ उसमें हमारा कितना आ रहा है? सपोज ये 3% हो गया, ठीक है। तो भाई 3% हो गया अगर, तो कितना माइनस हुआ देखो? 3.5% का फर्क आ गया। 3% से ऊपर का फर्क आया ना, इट्स इट मोर देन 3%।
3% का फर्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शंस में काउंट होगा ये, राइट। सो ओके, सो ये हो गया आपका, और ओके ये बच गया आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैविंग फिजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। कोई भी रिफॉर्म्स वैसा जिसमें आपका फिजिकल इम्पैक्ट होता है, तो वो भी आपका इसी में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा अब आपको शॉर्ट में बताता हूँ। बहुत ईजी है, आप लोग समझ चुके हो मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पे ये आपका, ओके गाइज वेट वन मोर मिनट, सॉरी आई फॉरगॉट टू, ओके। एंड इसको हम क्या कहते हैं ना, ये जो 5 पॉइंट्स है, इसको हम कहते हैं स्केप क्लॉज। इसको आप लोग याद रखना, स्केप क्लॉज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। दिस ऑल इज डिफाइंड एज स्केप क्लॉज, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्केप क्लॉज, इसको आप ये लोग याद रखना, ठीक है। एक्सेप्शंस को, एफआरबीएम एक्ट में एक्सेप्शंस है कुछ जिसको स्केप क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो चलो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट shall not borrow from RBI except by the way of advances WMA in case of class cash disbursement are more than cash receipts। चलो ये छोड़ो, WMA क्या होता है पता है आपको, किसी को पता है, एनीवन? देखो WMA क्या होता है, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, ठीक है। इसका सिंपल मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे लेती है, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो इसमें यही दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट बाय द वे। इससे तो आप बोरो आप कर ही रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट इसके अलावा आप आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते हो पैसे। बट आप लोग बोरो कर सकते हो, पता है कब, एक्सेप्शन, ठीक है। देयर इज ए एक्सेप्शन। यहाँ पे देखो सिंपल एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सबसे पहले आपसे। द क्वेश्चन विल बी, कैन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट बी फंडेड बाय आरबीआई? बताओ आंसर क्या होगा इसका, सोच के बताओ। कैन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट बी फंडेड बाय आरबीआई? क्या आरबीआई फंड कर सकती है गवर्नमेंट के डेट को, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को? सोच के देखो। नहीं कर सकती भाई, सिंपल इसका आंसर होगा नो, ठीक है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट करती है, और क्यों नहीं कर सकती, नहीं कर सकती आरबीआई, ठीक है, बिकॉज आरबीआई कांट परचेज ऑन व्हाट, इन प्राइमरी मार्केट, पता है ना भाई। आरबीआई गवर्नमेंट अगर कोई बॉन्ड इशू कर रहा है, तो प्राइमरी मार्केट में आप खरीद सकते हो, मैं खरीद सकते हो, कोई इंस्टीट्यूशन खरीद सकती है, आरबीआई कैन परचेज। रीजन क्या है उसका नहीं परचेज करने का? बिकॉज भाई आरबीआई खुद करेंसी प्रिंट कर रही है। अगर आरबीआई गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लेती है, गवर्नमेंट को अगर फंड कर देती है, भाई हाइपर इन्फ्लेशन का केस हो जाएगा ये, दिस इज एन एक्सेप्शन। आरबीआई यहाँ पे नहीं कर सकती इसके अलावा, ठीक है। तो नो, आरबीआई कांट, ठीक है। आरबीआई बस प्राइमरी मार्केट, सॉरी सेकेंडरी मार्केट में बस अलाउ है, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, प्राइमरी मार्केट में नहीं कर सकते, सिंपल। तो देखो पॉइंट नंबर 6 क्या होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 5 इसको रिफर कर रहा है, आरबीआई में सब्सक्राइब टू द प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन केस ऑफ स्केप क्लॉज। कुछ समझ नहीं आया होगा, ओके चलो मैं इजी वे में इसको बताता हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, क्लॉज 5, राइट। तो इसमें बोला है कि 5 के अलावा, ठीक है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज, राइट, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, उसको प्राइमरी मार्केट में भी आरबीआई परचेज कर सकती है, ठीक है। देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में? देखो ये है, दिस इज प्राइमरी मार्केट, दिस इज सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में आरबीआई अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं करता है, बट यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में भी आरबीआई अलाउ है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, प्राइमरी मार्केट एंड दिस इज योर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आरबीआई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सेकेंडरी मार्केट में तो हमेशा अलाउ है, और यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में भी अलाउ होता है इन केस ऑफ स्केप क्लॉज। तो आप लोग ये याद रखना। अच्छा चलो, वीडियो को अब एंड करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ लिया एफआरबीएम एक्ट कंप्लीट। सो एक क्वेश्चन मैं जाते जाते आपसे पूछता हूँ, सोच के देखना इसको, ठीक है, एक बार। कैन फिस्कल डेफिसिट, obviously government fiscal deficit, can fiscal deficit be funded through एफडीआई? सोच के देखो एक बार इसका आंसर। फिस्कल डेफिसिट फंड हो सकता है एफडीआई के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से? बताओ सोच के देखो, हो सकता है? नहीं हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है भाई। पहला रीजन, वाई foreigners will fund government, central India's government, right? India's debt. They'll not fund, or for FDI are not allowed to purchase bonds. FDI अलाउ नहीं है, FDI को अलाउड नहीं है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लो, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली नो होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, ऑल सेम, बस यहाँ पे लगा लो, थ्रू एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर क्या होगा, सोच के देखो। दिस विल बी यस। रीजन, रीजन बीइंग हियर इज, मैंने आपको बताया था, एफपीआई इन्वेस्टर्स कैन परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है। तो अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली तो फंड कर रहे हैं, ठीक है, वो फंड ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना, गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं तो फिजिकल डेफिसिट उनका कम होगा। तो यस, इसका आंसर यस है। सो ओके, सो नाउ आई कैन टेक योर लीव। ओके, सो बाय बाय गाइस, कीप स्टडिंग हार्ड एंड hope you like this video. If you like this video, just comment. Okay, so bye bye, take care.